This call is now being recorded. A very pleasant good morning to one and all present. Today we will discuss the rank of a matrix in this particular lecture. First of all, we will discuss about the definition of a rank. A matrix A is said to be of rank R if it has at least one non-zero minor of order R and all the minor of order R plus 1 of higher than R are 0. Symbolically, rank is written as rho of A is equals to R. In some book, it is also represented as R of A is equals to R. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि माइनर का मतलब क्या होता है. मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है देन इट इज नोन एज द नॉन जीरो माइनर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. अब रैंक क्या होती है कि कम से कम एक नॉन जीरो माइनर उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करे जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा. नॉन जीरो माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा और उससे बड़ा अगर कोई माइनर एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स उसका जो ऑर्डर है जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा अगर उससे बड़े ऑर्डर का कोई एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स अगर हम बात करें कि किसी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 है और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, तो इसका क्या मतलब होता है कि उसका जो सबसे बड़ा माइनर है वो खुद होगा. जैसे कि हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सिमिलरली रैंक में भी सबसे बड़ा माइनर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो खुद होता है. तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि अगर वो उसका जो रैंक 3/3 का माइनर है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो दैट मीन्स उसकी जो रैंक है वो 3 होगी. अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो हम उससे छोटे माइनर्स पे मूव करते हैं. छोटे माइनर्स कौन से हो जाएंगे? 2/2 के माइनर्स हो जाएंगे. 2/2 के माइनर्स उस मैट्रिक्स में पर्टिकुलरली मोर देन वन एग्जिस्ट करेंगे. बट हमें क्या करना है? सिर्फ एक देखना है. मिनिमम एटलीस्ट अगर हमें वन नॉन जीरो माइनर मिल जाता है तो वो हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बना देता है. अगर 2/2 के सारे माइनर भी जीरो हो जाएंगे तो हम मूव करते हैं सिंगल पर. सिंगल एलिमेंट इज ऑल्सो अ स्क्वायर माइनर क्योंकि उसका रो और कॉलम 1 होगा और अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है दैट मीन्स वो नॉन जीरो माइनर कहलाएगा 1/1 ऑर्डर का. तो इससे हमें कौन सी बात पता चली कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर और अगर वो रैंक है ऑर्डर आर का तो उससे ये हमें क्लियर हो जाता है कि आर प्लस 1 के जितने भी माइनर होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे. आगे देखते हैं कुछ रिजल्ट्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे बेस्ड. ओनली नल मैट्रिक्स हैज रैंक 0. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर खुद कोई मैट्रिक्स नल नहीं है, नल मतलब जिसके सारे रो और कॉलम जो हैं जिसके एलिमेंट सब जीरो हो जाते हैं, पर्टिकुलरली जितनी भी रो और जितने भी कॉलम हो एवरी एलिमेंट इज इक्वल्स टू जीरो देन इट इज नोन एज अ नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स के अलावा किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जीरो नहीं होती है. सेकेंड है if the order of an identity matrix is R, then rank of that matrix is also R. Identity matrix का determinant हमेशा नॉन जीरो होता है, वो स्क्वायर भी होती है, उससे बड़ा माइनर एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक, तो इसीलिए उसकी रैंक हमेशा क्या होगी? जो उसका ऑर्डर होगा. अगर I2 है 1001 दैट मीन्स उसकी रैंक हमारे पास 2 हो जाएगी. अगर I3 है तो उसकी रैंक हमारे पास 3 हो जाएगी. If A is a non-zero, non-singular matrix of order n by n, then rank of A is row of A is equals to n. यही बात हमने करी कि नॉन जीरो भी है और नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि उसकी जो मैट्रिक्स है वो सबसे बड़े जो उसका ऑर्डर है वो डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स अगर कोई 3/3 की मैट्रिक्स ली तो उसकी जो रैंक है वो हो जाएगी 3 अगर उसका 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका जीरो नहीं है. नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा. नंबर 4 क्या है? इफ A is any square matrix of if A is any matrix of order m by n, then row of A is less than equals to minimum m by n. अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है जो m by n ऑर्डर की है तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी? मिनिमम ऑफ m और n की. If all the minors of order R are 0, then row of A is less than R. हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? उससे लेस देन R हो जाएगी. आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रैंक. टू डिटरमाइन द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स वी अडॉप्ट फॉलोइंग डिफरेंट मेथड, जिसमें हमारा पहला मेथड है कि हम माइनस का डिटर्मिनेंट से चेक करेंगे. वी स्टार्ट विद द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ऑफ ए, लेट द ऑर्डर बी आर. इफ any one of them is non-zero then row of A is equals to R. That means ये वो मेथड है जो हमने डेफिनेशन में अभी
डिस्कस किया इसके बारे में कि अगर जो नॉन जीरो माइनर है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो जाएगा, हाईएस्ट माइनर का तो उसे हम नॉन जीरो माइनर भी कहते हैं, नॉन जीरो भी कहते हैं, तो उसी का ऑर्डर हमारी रैंक बन जाती है। नंबर 2, इफ ऑल ऑफ देम आर जीरो, दैट मीन्स अगर 3/3 के जितने भी माइनर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, या 2/2 के जितने भी माइनर हैं, उनकी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो हम उससे लोअर से स्टार्ट करते हैं, हम r-1 से स्टार्ट करेंगे। और कब तक स्टार्ट करेंगे? जब तक कि हमें नॉन जीरो माइनर ना मिल जाए। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हमारी जो मैट्रिक्स है वो नल नहीं है, दैट मीन्स उसकी रैंक जीरो नहीं होगी, और अगर रैंक जीरो नहीं है तो उसका कम से कम एक माइनर तो हमें नॉन जीरो मिलेगा, जिस भी ऑर्डर की वो हो, 3/3 मिलेगा वरना 2/2 मिलेगा, और अगर ऐसा भी नहीं है तो हमें 1/1 का मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ दैट माइनर इज द रैंक ऑफ ए। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड हमारा कहलाता है एक्लन फॉर्म मेथड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। इस मेथड को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। तो एक्लन फॉर्म में हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और उसे हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान हमें ये रखना है कि जब हम इसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वी वुड यूज एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स या तो हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या फिर हम सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ नहीं लगेंगे। जब हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, जब पूरी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज का मतलब वो रो जिसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं होते। जीरो रो कौन सी होती है? जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो। नॉन जीरो रो वो होगी जिसके की सारे एलिमेंट जीरो नहीं होते। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो मिल जाएगा तो वो हमारी नॉन जीरो रो बन जाती है। तो रैंक क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एक्लन फॉर्म। आगे यही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखी है। इन अदर वर्ड्स, a matrix A is equals to Aij is an Echelon matrix or is said to be in Echelon form if the number of zeros preceding the first non-zero entry of a row increases row by row until zero rows remain. That means upper triangular form की ही बात की गई है। This is known as the row reduced Echelon form, और इस केस में रैंक को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अभी हमने दो मेथड डिस्कस किए, पहले मैं पहले मेथड की बात करूंगी, देन आई विल डिस्कस अबाउट द एक्लन फॉर्म। आप एग्जाम में कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मेंशन करके नहीं गिवन है कि किससे फाइंड आउट करना है। देखिए पहली चीज देखें तो ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं क्योंकि ये खुद सबसे बड़ी, इसका माइनरियत खुद बनेगी। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करें और अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो हम क्या करते हैं, 2/2 के माइनर चेक करते हैं। 2/2 के माइनर चेक करते वक्त अगर हम ध्यान से देखें तो पहला माइनर ये उठा सकते हैं 1, 2, 1 एंड 4। हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करें, अगर वो नॉन जीरो हो जाता है दैट मीन्स इसकी रैंक 2 हो जाएगी। अगर ये भी जीरो हो जाता है तो हम अगले पे मूव कर सकते हैं 2, 3, 4, 2। अगर ये भी जीरो हो जाएगा तो हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे 1, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 5, और हम फर्स्ट और थर्ड रो के कॉम्बिनेशन से भी 2/2 के माइनर बना सकते हैं। प्रॉब्लम इस मेथड की ये आती है कि ये मेथड लंबा हो जाता है अगर आपकी मैट्रिक्स बड़ी हो जाए। 3/3 से बड़ी मैट्रिक्स हो जाएगी 4/4 की। अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो नॉन जीरो आ गया देन इट्स ओके, और अगर वो जीरो आ जाता है तो हमें 3/3 के सारे माइनर्स चेक करने पड़ेंगे। तो ये प्रोसीजर जो मेथड नंबर 1 है ये छोटे क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होता है, या फिर अगर हमें किसी अननोन वैल्यू वेरिएबल की मैट्रिक्स में से वैल्यू निकालनी होती है हम वहां भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिस इज फॉर द कंसेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक्लन फॉर्म देखते हैं कि एक्लन फॉर्म क्या कहती है। एक्लन फॉर्म में हमने पढ़ा कि हमें इस क्वेश्चन को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या कहती है, मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो पहला एलिमेंट 1 है,
मेन डायगोनल ये है 1 4 5, इसके नीचे ये जो 1 2 6 है मुझे ये 0 बनाने हैं, तो हम मूव कौन करेंगे, कॉलम नंबर 1 में 1 के नीचे 0 बनाने की, जैसे हमने इनवर्स में पढ़ा था। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने लगाया वो है यहाँ पर R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो मेरे पास रो क्या बनी 0 2 और -1। फिर हमने देखा कि R3 का पहला एलिमेंट है 2, तो हमने लगाया R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1। जब हम ये मेथड लगाएंगे तो क्या 2 टाइम्स करा तो क्या बनेगा 0 2 -1। और अगर आप ध्यान से देखें तो रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, तो हम क्या करेंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 लगाएंगे, और हमने लगाया तो रो नंबर 3 जो है वो पूरी की पूरी हमारी 0 बन गई। तो अगर अब हम देखें इस क्वेश्चन में तो क्या मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, 1 2 0 के नीचे 0 0 0 है, तो ये एक्लन फॉर्म है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि क्वेश्चन आता है क्या हम इस 2 को भी 0 बना सकते हैं। जब भी हम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है जब हम एक नई 0 बनाएं तो उससे पहले की 0 हटनी नहीं चाहिए, बिकॉज इन एक्लन फॉर्म नंबर आफ्टर 0 आफ्टर द नंबर इज नॉट काउंटेबल, इट इज काउंटेबल इफ इट्स बिफोर नंबर, मतलब कि नंबर से पहले की 0 को काउंट करेंगे, नंबर के बाद की 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हमारी जो रैंक हो जाएगी वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हो जाएगी। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है हमारे पास 2, क्योंकि तीसरी रो हमारी पूरी की पूरी 0 है, तो रैंक ऑफ ए को हम क्या लिखेंगे, रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू द ट्रायंगुलर फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें मेंशन किया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है या फिर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मींस मेथड नंबर 1 यहाँ पर नहीं लगेगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पर एक्लन फॉर्म या मेथड नंबर 2। देखो जब कन्वर्ट करेंगे तो पहली चीज देखिए, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 2 है और सेकंड वाली रो में जो एलिमेंट है 1 है, तो क्या हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो 1 बन जाए और नीचे हमारे पास 0 बनाने में आसानी हो। तो हमने यही किया, R2 चेंजेस टू इंटरचेंजेस टू R1 लगाया, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, तो मैट्रिक्स हमारी पर्टिकुलरली ये बन गई। अब हम इसके नीचे के 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 6, इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से 0 बनाएंगे। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1 एंड R4 चेंजेस टू R4 माइनस 6R1। ध्यान ये रखना है एक कॉन्स्टेंट रो को मैंने सब में इस्तेमाल किया है, ठीक, R2 R3 और R4 में। तो पर्टिकुलर जब हमने यूज किया तो R2 R3 और R4 में 0 बन गए और ये हमारे पास मैट्रिक्स बनकर आ गई। अब हमने देखा कि हमने देखा R4 में से हमने R2 को माइनस कर दिया। R4 क्या है 0 9 12 17, और जब R2 माइनस करोगे तो वो पर्टिकुलरली R3 के बराबर बन जाएगी। 9 minus 5 would give you 4। तो सिमिलरली जब हमने ये लगाया तो हमारे पास रो बनी 0 4 9 और 10, और हमारी नंबर से पहले की 0 भी नहीं हिली, तो हमने ये ऑपरेशन लगाया। उसके बाद हमने देखा कि R4 और R3 दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, R4 में से R3 को माइनस किया। R4 में से R3 को जब हमने माइनस किया तो क्या हुआ, सारी की सारी रो R4 हमारी 0 हो गई। ठीक, आगे देखते हैं। जब हमने आगे देखा तो अब R3 में मुझे इस एलिमेंट को 0 करना था। यहाँ देखें तो 4 था हमारे पास और यहाँ था 5, तो हमने R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 4/5 R2। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हमारे पास ये रो आई, मेन डायगोनल है 1 5 33/5 एंड 0, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं। अब अगर हम देखें R4 तो पूरी तरीके से 0 है, R3 में 33/5 है। अगर R1 और R2 का इस्तेमाल करके आप इसको 0 बनाएंगे तो आगे की 2 0 हट जाएंगी जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3, क्योंकि चौथी रो पूरी की पूरी 0 है, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रो ए इज इक्वल्स टू 3। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।